हमारी इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जिला कलेक्टर के परिचय लेंगे जिला कलेक्टर का, और उसके बाद उसकी कार्य शक्तियां या भूमिकाएं देखेंगे। जिला कलेक्टर के परिचय में देखिए 1782 में वारेन हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस पद को सर्जित किया सबसे पहले। उसके बाद एक साल बाद ही यानी 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। पुनः 1781 में इस पद को सर्जित किया गया और फिर 1787 में इसको दंड नायक शक्तियां यानी मजिस्ट्रेट पावर भी इसको दे दिए गए ताकि जिले में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण लगा सके। इसकी जो नियुक्ति होती है जिला कलेक्टर की, उसे समझें तो ये दो प्रकार के अधिकारियों से इसकी नियुक्ति होती है। प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जिसका 5 से 7 वर्ष का अनुभव है, उसे जिला कलेक्टर के पद पर राज्य सरकार नियुक्त कर देती है। इसके अतिरिक्त दूसरा है राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों को भी जिला कलेक्टर बनाया जाता है। तो दो प्रकार से, एक आईएएस जिसका अनुभव 5 से 7 साल का हो, एक पीसीएस जो प्रमोट होके आईएएस बन जाता है और उसका जो है उसको जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। जहाँ तक बात है इसके महत्व की, तो हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिला कलेक्टर ब्रिटिश काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में माना जाता है। इसकी शक्तियां इतनी ज़्यादा थी, इसके पावर इतने ज़्यादा थे कि इसको छोटा नेपोलियन कहा गया है जिला कलेक्टर को। और समय के साथ साथ इसके जो है शक्तियों में थोड़ी कमी आई है। आज़ादी के बाद इसके कार्यों में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी जिले की जो जनता है उसकी नज़रों में यही वास्तविक सरकार माना जाता है। जिले की जनता जिला कलेक्टर को ही अपना सबसे बड़ा रहनुमा समझती है। पद की सुरक्षा से संबंधित एक प्रावधान है अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 311 में प्रावधान है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको राज्य सरकार पदावनत नहीं कर सकती, निलंबित नहीं कर सकती, जब तक कि केंद्र सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाए। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये सबसे यूनिक या अद्वितीय पद है, यानी ऐसा पद पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है जैसा पद भारत में जिला कलेक्टर का है। इवन ब्रिटेन में भी जिन्होंने इस पद को सर्जित किया अंग्रेजों ने, उनके देश में भी यह जिला कलेक्टर का पोस्ट नहीं होती है। हाँ, फ्रांस में एक प्रीफेक्ट नामक अधिकारी होता है, वो जरूर जिला कलेक्टर के समकक्ष माना जाता है। तो फ्रांस के उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो पूरे संसार में कहीं पर भी जिला कलेक्टर नाम से कोई पद आपको दिखाई नहीं देगा। इतना यूनिक ये पद है हमारे देश में। 1772 से बीच में जरूर कुछ समय के लिए इसको वापस हटाया, लेकिन 1781 से ये पद निरंतर भारतीय प्रशासन की धुरी बना हुआ है। और आज भी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो पद आकर्षित करता है वो यही है। उन नवयुवकों का सपना रहता है जिला कलेक्टर बनके जिले की जनता की सेवा करना। तो हम देखें कि इसकी शक्तियां या कार्य या भूमिकाएं क्या है कि इस पद को इतना ग्लैमरस बना दिया है, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और आज भी उतने ही चमक दमक इस पद की है। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जिला प्रशासन जो है उसकी धुरी जो पिन पॉइंट है वो जिला कलेक्टर है। इसकी अनेक शक्तियां हैं। शक्तियों को हम बात करें तो दो भागों में बांट सकते हैं इसकी शक्तियां या कार्य को। एक तो परंपरागत
परंपरागत जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है जो शक्तियां या कार्य, वो ये करता है। लेकिन साथ ही साथ परिस्थितियां बदली है। आज का भारत औपनिवेशिक काल का भारत नहीं है। आज जो है सरकार का प्रमुख दायित्व जन कल्याण है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नए कार्य या नई शक्तियां भी अभ्युदित जिला कलेक्टर की हुई है। तो बड़ा मुश्किल है इसके कार्यों की लिस्ट बनाना, सूची बनाना, क्योंकि राज्य प्रशासन का जो भी कार्य जिले में करना आवश्यक है, उसे यदि कोई नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो जिला कलेक्टर का कार्य है। तो इतने ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिफाइड कार्य हैं इसके, तो हम एक एक को देखेंगे। पहले देखते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में। ये आप जानते हैं औपनिवेशिक कालीन कार्य है। औपनिवेशिक कालीन जब ये पद सर्जित हुआ था तो इसके दो प्रमुख कार्य थे। एक भू राजस्व का संग्रहण करना यानी लगान का संग्रहण करना, और दूसरा था जिले में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना, बनाए रखना। तो ये दो कार्य तो उसी समय से चलाए आ रहे हैं। उनमें से ये पहला है भू राजस्व अधिकारी, यानी राजस्व संबंधी जो मामले हैं जिले के, रेवेन्यू संबंधी, उन सभी मामलों का प्रबंधक जिला कलेक्टर माना गया है। कुछ कार्य हम खास तौर से कृषि से संबंधित जो रेवेन्यू के कार्य हैं उनमें खास तौर से ये जो है यूनिक अधिकारी है। पहला है भू राजस्व और बकाया ऋण, यानी जो लगान है, लैंड रेवेन्यू है, और जो ऋण दिए हैं सरकार ने जिले के नागरिकों को, किसानों को, उनकी वसूली या संग्रहण करना। उसके बाद है तकावी ऋण। तकावी ऋण होते हैं आपातकाल में दिए जाते हैं, जैसे अकाल है या बाढ़ आ गई तो किसानों की फसल खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में किसानों को कुछ ऋण दिए जाते हैं अल्पकालीन समय के लिए, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। उन ऋणों को तकावी ऋण कहते हैं। तो तकावी ऋण का वितरण करना जिला कलेक्टर का एक कार्य है। उसके बाद आता है फसल की क्षति हो जाती है बाढ़ के कारण अथवा अकाल या सूखे के कारण फसल की क्षति हो जाती है, तो उसका आकलन करवाता है जिला कलेक्टर, और उस रिपोर्ट के आधार पर राहत कार्यों संचालित करता है, किसानों को राहत प्रदान करता है। उसके उपरांत है जिले में किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, जैसे अग्निकांड हुआ या कोई भूकंप हुआ या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उन आपदाओं की सिचुएशन में राहत कार्य, राहत एवं बचाव के जो भी कार्य किए जाते हैं वो जिला कलेक्टर के निर्देशन में ही किए जाते हैं। इसके बाद जैसा मैंने अभी कहा, कृषि और भूमि से संबंधित और उसके से ही जुड़ा हुआ एक कार्य है स्टाम्प का, स्टाम्प एक्ट। तो जिले में स्टाम्प का जितना भी, स्टाम्प एक्ट का जितना भी कार्य है, स्टाम्प एक्ट में जो भी कार्य दिए गए हैं मुद्रांक में, वो सब के सब कार्य जिला कलेक्टर के निर्देशन और मार्गदर्शन में किए जाते हैं। उसके उपरांत आता है भूमि का अधिग्रहण। कई बार सरकार या किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जिले में किसानों से भूमि अधिग्रहित की जाती है, अर्थात उनसे भूमि ली जाती है सरकार। जैसे नेशनल हाईवे निकल रहा है या कोई डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, तो उसके लिए जो भूमि चाहिए किसानों से ली जाती है। तो उस भूमि अधिग्रहण के कार्य को संपादित करने का दायित्व जिला कलेक्टर पर है। साथ ही उनको मुआवजा देना जिनसे भूमि प्राप्त की गई है, ये भी जिला कलेक्टर का कार्य है। इसके उपरांत एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, जिला कोषागार अधिकारी माना जाता है जिला कलेक्टर। हालांकि जिला कोषाधिकारी का भी एक पद होता है, लेकिन वो इसी के नियंत्रण में कार्य करता है। तो जिले में जो सरकार का खजाना है, जो सरकार की प्राप्तियां होती है, वो उस कोष या खजाने में, ट्रेजरी में जमा होती है, और सरकार के जो व्यय किए जाते हैं, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, वो उसी में से किए जाते हैं। तो इसकी
ऐसे ही तहसीलों पर उप कोषागार यानी सब ट्रेजरी का निर्माण किया गया है, जबकि जिला स्तर पर ट्रेजरी का निर्माण किया गया है। तो इनका निरीक्षण जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। हालांकि जिला ट्रेजरी में कोषाधिकारी का पद होता है और उप ट्रेजरी जो सब ट्रेजरी है उसमें सब ट्रेजरी ऑफिसर यानी एसटीओ का पद होता है, लेकिन फिर भी जिला कलेक्टर इसका पूरी देखभाल करता है। स्टाम्प की जहाँ तक बात है, स्टाम्प भी ट्रेजरी में ही रखे जाते हैं और यहीं से स्टाम्प के जो विक्रेता हैं उनको आवंटित किए जाते हैं ताकि वो आम जन को स्टाम्प बेच सके। उसके बाद है वर्षा और फसल की सांख्यिकी, यानी वर्ष में कितनी वर्षा हुई, हर जिले की औसत वर्षा होती है, उस औसत वर्षा के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि औसत से ज़्यादा वर्षा हुई अथवा कम वर्षा हुई, और साथ ही साथ फसल उत्पादन, कृषि उत्पादन है, उससे संबंधित आंकड़े भी जिला कलेक्टर के सानिध्य में ही कलेक्ट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भू राजस्व अधिकारी के रूप में लैंड रेवेन्यू ऑफिसर और भूमि से संबंधित, राजस्व से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो जिला कलेक्टर के निर्देशन में ही विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संपादित किए जाते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में जिला कलेक्टर के कुछ अन्य कार्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।